Let me make you fast cases with a class aspect of an advanced English vocabulary, skyboxification, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate a phenomenon or a situation that is caused by an increased lack of interaction and understanding between people who have money and those who don't have. Basically, it demonstrates a segregation, separation, or differentiation by class or status in a society. इसका मतलब जब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ए फेनोमेनन और ए सिचुएशन दैट इज कॉस्ट, जब एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है क्रिएट होता है ऐसा सिचुएशन बाय एन इंक्रीज्ड लैक ऑफ इंट्रैक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की जो क्वालिटी होता है जब उसमें कोई कमी होती है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल हैव मनी एंड दोज हु डोंट हैव, जब कुछ लोगों के बीच में जो रीच होते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं उन लोगों के बीच में जो एक दूसरे को समझने की क्वालिटी में जब एक दरार आ जाता है, एक दूसरे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, अच्छी वो एक दूसरे को समझते नहीं है, इसके वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होता है, जो डिफ्रेंसिएशन, सेग्रीगेशन, सेपरेशन या फेवरेटिज्म क्रिएट होता है उसे कहते हैं स्काईबॉक्सिफिकेशन। उन लोगों के बीच में जब एक दरार आ जाता है, एक हमारे सोसाइटी के होते हैं रिच कैटेगरी के लोग और होते हैं पुअर कैटेगरी के लोग, जब वो उन लोगों के बीच में कोई दरार आ जाता है, वो एक दूसरे के साथ में अच्छी दोस्ती नहीं होती है, उन लोगों के बीच में वो एक दूसरे को समझते नहीं है, किसी की सिचुएशन क्या है, किसका इमोशन क्या है, वो एक दूसरे को समझते नहीं है, उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो जो दरार होता है उसे कहते हैं स्काईबॉक्सिफिकेशन। अब डिफ्रेंसिएशन कहते हैं सिंपल इंग्लिश में, फेवरेटिज्म कहते हैं, क्रोनिज्म कहते हैं, वो ये एडवांस्ड इंग्लिश में उसे कहा जाता है स्काईबॉक्सिफिकेशन। It also refers to height, expansiveness, and a sense of elevation or grandeur, or the quality of great beauty and size which attracts admiration. और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ के एक्सपांसिवनेस, उसकी एलिवेशन और ग्रैंड्यूर की बात होती है, जब उस चीज़ की अट्रैक्शन या ब्यूटी के बारे में बात होती है, तो ये उससे भी रेफर करता है। आप अगर कुछ कहते हैं कि ये इसका भव्यता इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, तो उससे भी एक्सप्रेस करने के लिए हम स्काईबॉक्सिफिकेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड साइज विच अट्रैक्ट्स एडमिरेशन, जब किसी चीज़ का ब्यूटी या किसी चीज़ का साइज अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो उसे भी उसके लिए भी हम स्काईबॉक्सिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत हाई लेवल की जब बात होती है, उस हाई लेवल को शो करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्काईबॉक्सिफिकेशन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी लार्ज एंड स्पेशियल और ब्यूटीफुल, जब कोई चीज़ बहुत स्पेशल हो, ब्यूटीफुल हो या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, उसे शो करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्काईबॉक्सिफिकेशन। लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। The Snollyguster pick out the castles against that infracaninophile notwithstanding his predilection for geopartizing the skyboxification in the society. The Snollygusters ये जो word है, Snollyguster means an unprincipled politician. So ऐसे politician होते हैं जो unprincipled होते हैं, जो चीटर होते हैं, जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन असल में वो ऐसे होते नहीं हैं, जो बेईमान होते हैं, उन्हें कहते हैं स्नॉलीगस्टर्स। पिक अप द काजल्स मीन्स किसी के खिलाफ निकलना, किसी के खिलाफ आवाज उठाना। पिक अप द काजल्स अगेंस्ट दैट इंफ्राकानिनोफाइल। इंफ्राकानिनोफाइल मीन्स एक ऐसा इंसान जो समाज में जो दलित लोग होते हैं, जो पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, बेसहारा लोगों को जो सपोर्ट करता है, ऐसे इंसान को कहते हैं इंफ्राकानिनोफाइल। Notwithstanding means because he has a predilection. He has a predilection means he has a interest for jeopardizing. Jeopardize means किसी चीज को मिटाना, उसे नष्ट करना, उसे डिस्ट्रॉय कर देना। Jeopardize, to damage or to destroy something. For jeopardizing the skyboxification in the society. समाज में जो skyboxification है
जो डिफ्रेंसिएशन है लोगों के बीच में, जो रिच और पुअर पीपल के बीच में जो दरार है, उस दरार को जो इंसान ख़त्म करना चाहता है, जो इंफ्राकार्नोफाइल जैसा इंसान जो इसे ख़त्म करके इक्वलिटी लाना चाहता है, इक्वलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है जो इंसान, ऐसे इंसान के खिलाफ कौन होते हैं? द स्नैलिगस्टर्स पिक अप द काजल्स। तो बेईमान नेता होते हैं, स्नैलिगस्टर्स होते हैं, वो ऐसे इंसान के खिलाफ निकलते हैं। पिक अप द काजल्स अगेंस्ट दैट इंफ्राकार्नोफाइल। ऐसे जो बेईमान नेता होते हैं, द स्नैलिगस्टर्स पिक अप द काजल्स अगेंस्ट दैट इंफ्राकार्नोफाइल। जो ये बेईमान नेता होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो इंफ्राकार्नोफाइल जो ऐसा इंसान होता है जो समाज में बेसहारा लोगों को सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ निकलते हैं ये स्नैलिगस्टर्स। सो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इंफ्राकार्नोफाइल ऐसे अच्छे इंसान के खिलाफ निकलते हैं। नॉटस्टैंडिंग बिकॉज, क्योंकि ही हैज ए प्रेडिलेक्शन फॉर जियोपार्टाइजिंग द स्काईबॉक्सिफिकेशन इन द सोसाइटी। क्योंकि वो जो इंसान हमेशा समाज का भलाई के लिए काम करता है, वो हमेशा जो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा इनके खिलाफ निकलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज द बायर्स वर ट्रांसफिक्स्ड विद द Elizabeth skyscrapers skyboxification. The buyers were transfixed. The buyers जो खरीदने वाले होते हैं, the buyers were transfixed, were astonished, were amazed with the Elizabeth. Elizabeth means attractive. Skyscrapers means तो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं टाउन में, अर्बनाइज्ड एरिया में जो बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उसे कहते हैं स्काईस्क्रैपर। तो उसका जो स्काईबॉक्सिफिकेशन है, अभी हम देखे थे कि स्काईबॉक्सिफिकेशन का और एक मतलब होता है जो आकार में बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा होता है, उससे भी एक्सप्रेस करने के लिए, या बहुत जो ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, उससे एक्सप्रेस करने के लिए हम इस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्काईबॉक्सिफिकेशन का। तो ये स्काईस्क्रैपर जो बड़े बड़े बिल्डिंग होता है, इनका जो भव्यता होता है, जो इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी जो होता है, जो आकार में बहुत बड़ा होता है, सबसे कुछ अलग होता है, इसे देख के बायर्स अट्रैक्टेड हो गए। द बायर्स वर ट्रांसफिक्स्ड, दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर अमेज्ड, दे वर अट्रैक्टेड। उसके लिए एडवांस इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ट्रांसफिक्स्ड विद द इलेसिब्रस। इलेसिब्रस मीन्स अट्रैक्टिव। वो ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग की अट्रैक्टिवनेस, उसकी एक्सपांसिवनेस को देख के they were amazed, वो बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। The buyers were transfixed with the Elizabeth skyscrapers skyboxification. Next example is, being a quintessential Sesquipedalian, my Rastrophilio pastorality has taken English to the brink of skyboxification, neologizing the platitudinous syntax of English. Being a quintessential Sesquipedalian. Quintessential Sesquipedalian means the best example of a lover of English vocabulary. Quintessential means the perfect example of something. A Sesquipedalian means lover of long English words. जो इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड होता है, लॉन्ग वर्ड्स होता है, जैसे सुपर कालीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिडोसियस, एलेगोफसियो हिपोपोकोनोरियस, हेंसकुसने बाल्फार्फर, हिपोपोटामोसस सेस्किपेडालियोफोबिया, इसे बड़े बड़े वर्ड्स इन्हें अच्छा लगता है, उसे कहते हैं सेस्किपेडालियन। इंग्लिश का जो बम्बास्टिक वर्ड होता है, ऐसे वर्ड से जिससे प्यार होता है, जो इससे लगाव होता है, जिसका पासन होता है, उसे कहते हैं सेस्किपेडालियन। Being a quintessential Sesquipedalian, my Rastrophiliopastrosity, my creativity. Rastrophiliopastrosity means creativity. Has taken English to the brink of skyboxification. Has taken English to the brink of. To the brink of means किसी के कगार पे ले जाना. Has taken English to the brink of skyboxification. मेरे इंग्लिश को बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे ले गया है. उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल उसको यहाँ, उसके लिए यहाँ पे स्काईबॉक्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल। न्यूरोलाइजिंग मीन्स जो नॉर्मल वर्ड होते हैं, जो आप आम वर्ड बोलते हैं, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, अमेजिंग हो गया, इसे सिंपल वर्ड को जो रिमूव करके
नए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं नियोलॉजाइज करना। जैसे आप बोलते हैं बैट, मैं उसकी जगह एक नया वर्ड का इस्तेमाल करूंगा अलग्रुकस, इसका मतलब होता है बहुत खराब, या एग्रीजियस, ये भी इसका मतलब भी हो गया बैड। तो सिंपल वर्ड को रिमूव करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ एडवांस्ड C1 लेवल का वर्ड इस्तेमाल करने को कहते हैं नियोलॉजाइज, उसे नियोलॉजाइज करता है। नियोलॉजाइजिंग द प्लाटिट्यूडिनस मीन्स ऑर्डिनरी। सिंटैक्स मीन्स स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश का जो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर होता है, प्लाटिट्यूडिनस सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, सेंटेंस इंग्लिश के सेंटेंस का जो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर होता है उसे एडवांस करना, नियोलॉजाइज मीन्स जो सिंपल वर्ड्स होता है सेंटेंस में उसको रिमूव करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स का इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं नियोलॉजाइजिंग। So being a quintessence of Sesquipedalian, my Rastrophilio posterity has taken English to the brink of skyboxification, neologizing the platitudinous syntax of English. मेरा जो क्रिएटिविटी है as a quintessence of Sesquipedalian, as the best example of a lover of English, long English vocabulary, मेरा जो क्रिएटिविटी है ये इंग्लिश को एक ऐसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के कगार पे ले गया है, has taken English to the brink of skyboxification। कैसे? नियोलॉजाइजिंग द प्लाटिट्यूडिनस सिंटैक्स ऑफ इंग्लिश का जो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर होता है उसको नियोलॉजाइज करके उसके जगह में कुछ एडवांस स्ट्रक्चर, एडवांस वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इडियम्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले गया है मेरा क्रिएटिविटी, माय रास्ट्रोफिलियो पास्टोसिटी। रास्ट्रोफिलियो पास्टोसिटी मीन्स क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिविटी, वट एवर यू कैन से। So being a quintessence of Sesquipedalian, my Rastrophilio Pastrosity has taken English to the brink of skyboxification, neologizing the platitudinous syntax of English. So that's all for today. So obstating you to be efficacious with a class assessment of this advanced English vocabulary, skyboxification to cascade yourself. Thank you.